Today I am going to take semester internal assessment format. Okay? ये बहुत लोग का क्या है कंफ्यूजन है. जीएनएम बीएससी का कंफ्यूजन है और पुराना बैच में रेगुलर में चलता था उसका कंफ्यूजन रहता है. अभी तक बहुत लोग का क्लियर नहीं है इंटरनल असेसमेंट सेमेस्टर का कैसे है. ठीक है, ये सेमेस्टर का इंटरनल असेसमेंट का क्राइटेरिया आप इधर उधर देखने का जरूरत ही नहीं है. सीधा आपका सिलेबस को खोलो, सिलेबस में सबसे पीछे पूरे डिटेल दे चुके. ओके, फिर भी आपका इंटरनल असेसमेंट रजिस्टर में इसको कैसे बनना है उसके लिए मैं अभी बता रहा हूँ. ठीक है, उसमें पहला चीज है आप पहले मार्क किस चीज के लिए देना है. ऑटोमेटिकली आप जानते हैं कोई भी रजिस्टर बना है तो आप ये जो बनाएंगे उसमें सीरियल नंबर रहेगा, सीरियल नंबर रहेगा, रोल नंबर रहेगा, ठीक है, एनरोलमेंट नंबर रहेगा और उसके बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट रहेगा. ठीक है, ये सब होने के बाद आपका शुरू होगा इंटरनल असेसमेंट का फॉर्मेट. ओके, ये फर्स्ट हम लोग फिल करना. फिल करने के बाद पहला मार्क्स हम लोग किस चीज के लिए देना पड़ता है. ओके, अभी ये सेमेस्टर के अलावा किसी भी बैच में हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, बट सेमेस्टर का ये कंपलसरी. ये कौन सा है? अटेंडेंस. ओके, अटेंडेंस का कितना मार्क रहता है? 2 मार्क रहता है उसका, 2 मार्क्स. ओके, बट आपका क्या है इंटरनल असेसमेंट बनाने के लिए अभी कंटिन्यूस आते रहेगा क्या क्या होगा. उसमें क्या हो जाता है आपका, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे. इसलिए यहां से ये इज इक्वल टू 2. ओके, ये कॉलम बनाना है, ये इक्वल टू 2. ठीक है, ये कॉलम हो गया. अटेंडेंस में कोई बीच में कुछ डालने का जरूरत है. सो इंटरनल असेसमेंट में फर्स्ट कॉलम कौन सा बनता है? अटेंडेंस. अटेंडेंस का मार्क कितना होता है? 2 मार्क. ओके, वो भी आप सिलेबस में देख लो. 100% कौन सी बच्ची का है उनको आप 2 मार्क्स दो. ठीक है, 95 से 100 उससे कम होगा तो ऑटोमेटिकली 0.5 कम होगा. फिर 5% के लिए फिर 0.5 कम होगा. ठीक है, ऐसे 80 तक बस 80 अटेंडेंस है. सबसे कम अटेंडेंस क्या है? 80. ओके, वो 80 में क्या होता है आपका 0.5 बस आप दे सकते हैं. 80 से थोड़ा सा कम है, 79% भी बनेगा. वो बच्चे का मार्क क्या आएगा? 0. समझ में आया? सो ये अटेंडेंस का मार्क है फर्स्ट कॉलम सेमेस्टर. ठीक है, सेकेंड कॉलम होता है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कितना असाइनमेंट देना है, कितना असाइनमेंट देना है. ये क्वेश्चन होता है सब टीचर का. अभी एक सब्जेक्ट लेंगे तो 3-4 टीचर्स लेंगे तो उनके यूनिट में एक असाइनमेंट, इनके यूनिट में चारों टीचर का असाइनमेंट हो जाता है, 4 असाइनमेंट हो जाता है. ये नॉर्मली पहले होता था बीएससी में, जीएनएम में होता था. सही है ना? बट सेमेस्टर में ये नहीं है. ऑल ओवर द सब्जेक्ट. एग्जाम्पल आप अभी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी को लेता है, क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट नहीं लेना चाह रही हूँ, फिर आप लोग उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे. साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में ले रही हूँ, दोनों मिलके एक ही सब्जेक्ट है. यस मैम. ठीक है, इसलिए पेपर कैसे लिखेंगे उन लोग उसके हिसाब से हम लोग देना पड़ता है. इंटरनल असेसमेंट कैसे बनेगा? पेपर के हिसाब से इंटरनल असेसमेंट बनेगा. ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको देना है एक सब्जेक्ट के लिए 2 ये असाइनमेंट. ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? असाइनमेंट्स. सेकेंड वन क्या है? असाइनमेंट. असाइनमेंट लिखने के बाद आप इसको ये कर दो, 2 कॉलम 3 कॉलम कर दो. ठीक है, ये 3 कॉलम क्यों बोल रही हूँ? असाइनमेंट 1. ओके, सो 5 वो 5 मार्क्स. ओके, असाइनमेंट 2 5 मार्क्स. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा आप टोटल देना पड़ेगा. ओके, असाइनमेंट का मार्क कुछ नहीं दे रहे हैं, ये भी सिलेबस में. ठीक है, दिस इज ऑल्सो असाइनमेंट का कितना मार्क देना है वो भी सिलेबस में दिया. ठीक है, सो ये टोटल दोनों मिला के 1 + 2. 1 + 2 कितना हो गया? 5 + 5 10. 10 मार्क्स. टोटल मार्क्स कितना हो रहा है? 10 मार्क्स. इसको आप क्या है यहाँ पे हम लोग ये मार्क कर दिए, इसलिए यहाँ पे लिखो b =
Yes, Yes, ma'am. ma'am. सो ये आप कैलकुलेशन के टाइम पे बाद में समझ में आ जाएगा आपका ये ABCQ डाल रहा है, ठीक है। सो 5 + 5 Is equal to 10. B is equal to 10. 10 मार्क्स। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके। अभी थर्ड में क्या करेंगे हम लोग? Seminar. 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 सेमिनार, Teaching. सेमिनार, Teaching और individual माइक्रो presentation. टीचिंग, Individual presentation. इंडिविजुअल Presentation. प्रेजेंटेशन। ओके, इसमें भी सेम करो 3 कॉलम। ओके, सो इसका कितना मार्क है? 6. एक का 6 मार्क्स। ओके, एक सेमिनार आप दे सकते हो, एक माइक्रो टीचिंग दे सकते हो, और तो सेमिनार और इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन दे सकते हो, और माइक्रो टीचिंग कैसे भी आप दे सकते हो, ठीक है। 2 चीज आपको देना पड़ेगा। सो 1 6 मार्क है, 2 भी 6 मार्क्स। सो टोटल आ गए 1 + 2। 2. ओके, कितना आएगा? 12 marks. 12 आएगा। सो C is equal to 12 marks. 12 मार्क्स। क्लियर है? Yes, ma'am. कोई डाउट है? No, ma'am. बाद में नहीं बताना, समझ में नहीं आया, ठीक है। सो नेक्स्ट है Group project. ग्रुप Project. प्रोजेक्ट। ग्रुप प्रोजेक्ट का मार्क कितना है? 6 marks. 6. सो D is equal to 6। 6 marks. ओके, Yes, ma'am. D is equal to 6 marks. ओके। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे? टोटल करना पड़ेगा। इसमें एक चीज अभी मैं बता रही हूँ, इसको भी अच्छे से याद रखना, ठीक है। अभी ये बना लिया हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? A + B + C plus D. ओके, ये पूरा हम लोग A को, B को, C को, D को, ये चारों का क्या करना है? Add. ऐड करना है, टोटल करना है, ठीक है। सो अभी इसको टोटल करने के लिए आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। 2 + 10 + 12 + 6 कितना आ गया आपका? 30. 30 है. 30 आ गया, ठीक है। ये 30. आप इन और एक कॉलम और करने के जगह पे आप ये करो ABCD / 3। Hmm. ओके, सो 30 डिवाइडेड बाय divided by 3 ये फिक्स्ड फॉर्मूला है, समझ में आया? Yes, ma'am. ये सिलेबस में आपका दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग इंटरनल असेसमेंट कितना मार्क के लिए निकालना पड़ता है? 25 मार्क के लिए हम लोग निकालना है। Yes. उसके लिए हम लोग ये स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है इंटरनल असेसमेंट स्ट्रेट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है? 30/3 30/3 कितना आएगा? 10. 30/3 10। हाँ. ओके, 10 मार्क्स। अभी इतना बढ़ने के बाद कितना मिलेगा? कितने मार्क का मिलेगा आपका? 10 मार्क्स मिल गया। Yes, ma'am. सो आप उसके ऊपर सिलेबस में देखेंगे तो इसका हेडिंग है कंटिन्यूअस असेसमेंट। Continuous assessment. कंटिन्यूअस Assessment. असेसमेंट, इसका मतलब ये है यस। X. समझ में आया? अभी 10 मार्क है, ये x है। Extra. पूरा एक कॉलम कंप्लीट है। 10 मार्क्स कहाँ आ रहा है? x में X आ पे. रहा है। Continuous. क्लियर? Yes. ये कंप्लीट हो गया। अभी आपको ये डाउट आ रहा है इसमें इंटरनल एग्जामिनेशन इन्वॉल्व नहीं है, कुछ भी चीज यहाँ पे नहीं है, सेशनल एग्जाम बोलते हैं ना, वो नेक्स्ट सेशन में इसके कंटिन्यूस में आप बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक ही शीट में बड़ा वाला बनाना पड़ेगा, बट यहाँ तक आपका कंटिन्यूस असेसमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी सेशनल एग्जाम में जाए, अभी x बन गया, x मिल गया, Yes. ठीक है। अभी उसकी कंटिन्यूएशन में हम लोग ये बनाएंगे सेशनल एग्जाम्स। सो वहां पे कंटिन्यूअस असेसमेंट का क्या बताएंगे हैं? X. दैट इज एक्स, ओके। सेशनल एग्जाम्स का आप बनाएंगे वाई। Y. हाँ, कंटिन्यू, continuous उसी में कंटिन्यू है, ओके। 10 मार्क का आप निकाल दिया, हाँ, 10 मार्क्स अभी हो कितने गया, मार्क का निकालना है? 15 25 में 15 15 मार्क आपके पास बाकी है। ये सेशनल एग्जाम के थ्रू आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। बट हम लोग कितने मार्क का इंटरनल असेसमेंट रखते हैं, इंटरनल एग्जाम रखते हैं? 75. 75 का रखते हैं, ठीक है। बट एज पर सेमेस्टर 25.
इंटरनल कितना सेशनल एग्जाम होता है? 2 होता है. दो. ओके, सो सेशनल एग्जाम 1, सेशनल एग्जाम 2. ओके, इसका मार्क 30. 60. ओके, 30 मार्क के लिए बस हम लोग रखना है. सो 75 में आप टेस्ट रख रहे हो तो उसको कहाँ पे डाइवर्ट कन्वर्ट 30. करना पड़ेगा? 30 को 30. कन्वर्ट करना पड़ेगा. वो 30 मार्क को इधर एंट्री करना है, फर्स्ट और सेकंड. ओके, ये कन्वर्ट करने के बाद आगे ना आपको क्या करना पड़ेगा? Add 1 करना. + 2 + 2. 30 So 30 plus + 30 60 होगा. ओके, बट हम लोग का चाहिए कितना? 15. 15. सो ऑटोमेटिकली वहां पे हम लोग कैसे 30/3 किए थे, ऐसे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 60/4. 60/4. ओके, 60/4 करेंगे तो आपका 15 मार्क मिल जाएगा. Yes, ma'am. सो दिस इज सेशनल एग्जाम का रिजल्ट. अभी वहां कितना मिला हम लोग 10. 10 और इसमें मिल रहा है 15. 15. अभी फाइनल कॉलम क्या बनेगा? Z. Z नहीं बनेगा. अच्छा. ठीक है, सो कंटिन्यूअस असेसमेंट का हम लोग क्या रखे थे? 10 मार्क का X रखे थे. हाँ, yes, ma'am. ठीक है, और इसका सेशनल एग्जाम का हम लोग Y रखेंगे. Y. ठीक है, सो ऑटोमेटिकली 10 plus 15 इज इक्वल टू 25. यहाँ पे स्टूडेंट का मार्क एंट्री करना शुरू करो. आपका 25 मार्क का इंटरनल असेसमेंट बन गया. क्लियर है सबका? Yes, ma'am. सबका क्लियर है? Yes, ma'am. कौन एक्सप्लेन करेगा आगे? एनीबडी इज रेडी टू एक्सप्लेन दिस फुल? रख करो. इसमें किसी का कुछ डाउट है? कुछ छूटा है? उसके हम लोग कैसे करेंगे? ऐसे कोई डाउट है किसी का? नहीं. ओके, सो किसी का इसमें कोई डाउट है? कुछ चीज छूटा है मैडम, इसका मार्क कहाँ जाएगा? ये इसमें इंक्लूड नहीं है, आप बताएं नहीं. Behavior and discipline. नो, सेमेस्टर में हम लोग वो सब चीज इंक्लूड नहीं रखा. Okay. समझ में आया? बट वेयर इज मॉड्यूल? फर्स्ट टाइम मॉड्यूल. हाँ, उसका अलग से Okay, that is for 10 mark. Yes, Yeah, ma'am. whichever the module. Okay, DLS, ACLS, that is also is there ना. First So aid इसका भी module. सब मॉड्यूल का 10-10 मार्क है. वो कहाँ जाएगा? हम लोग फर्स्ट कंटिन्यूअस असेसमेंट में ABCD बनाए थे ना. Yes, ma'am. ABCD के साथ आप टोटल करने से पहले Plus उसी 10. सब्जेक्ट में बस एग्जाम्पल फंडामेंटल. हाँ. फंडामेंटल है तो फंडामेंटल में दूसरा कॉलम पड़ेगा हाँ. मॉड्यूल. Module का. 10 marks का. ओके, Yes, ये 10 मार्क का है. अभी ऑटोमेटिकली पहले हम लोग क्या किए? 30/10 था. 3 डाले थे. हाँ, 30 अब इसमें क्या आएगा? 40/4. 40/4. 4. Yes, ma'am. समझ में आया? तब 10 आएगा. सो ABCDE हम्म. पूरा टोटल आएगा. इतना बस डिफरेंस है मॉड्यूल वाला सब्जेक्ट. क्लियर है? Yes, ma'am. एनी डाउट? अभी ये मैं थियरी बस बताई हूँ आपका. थियरी का इंटरनल असेसमेंट. ओके, दिस इज नॉट क्लिनिकल इंटरनल असेसमेंट. क्लिनिकल डिफरेंट है. ओके, बट थियरी अभी अच्छे से सीख लो, बना लो, फिर आपका सी